अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन की जानिब से तैयार की गई एक हालिया रिपोर्ट भारत के लिए परेशानी और सिफारती खिफ़त का बाइस बन गई है। इसमें न सिर्फ पहलगाम हमले में पाकिस्तानी हाथ होने का भारतीय इल्जाम मुस्तरद कर दिया गया है, बल्कि मई 2025 में भारतीय ऑपरेशन सिंदूर को भी बैनुल अक़वामी कानून और UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया गया है। ये रिपोर्ट मजमूई तौर पर भारत के यकतरफा इक़दामात, फौजी जारहियत और मुआहदों से इनहराफ को बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार देती है, जबकि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कानूनी और उसूली बुनियादों पर मजबूत करार दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के 5 खुसूसी माहिरीन पर मुश्तमिल पैनल की ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 16 अक्टूबर 2025 को तैयार की गई थी, जो 15 दिसंबर को मंजर आम पर आई। रिपोर्ट में पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी, 22 अप्रैल को पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले, 7 मई को भारतीय फौजी कार्रवाई और सिंतास माहिदे की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने रिपोर्ट में पहलगाम हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इसके जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा देने पर जोर दिया है। ताहम रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि भारत इस हमले में पाकिस्तान की रियासती सतह पर शमूलियत के कोई काबिल एतमाद या ठोस शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने इस हमले में मुलव्विस होने की सख्ती से तरदीद की और गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात का मुतालबा किया, जो आलमी क़वानीन के ऐन मुताबिक है। रिपोर्ट में कहा गया कि इल्ज़ामात की बुनियाद पर फौजी ताकत का इस्तेमाल बैनुल अक़वामी कानून में तस्लीम शुदा नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में फौजी ताकत इस्तेमाल की, जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सलामती कौंसिल को बर वक्त और बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया, जो आलमी तरीक़ेकार के मुनाफी है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के मुताबिक भारतीय हमलों के दौरान आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया गया, मसाजिद को नुकसान पहुंचाया और मुतअद्दिद शहरी जाँ बहक और जख्मी हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि दहशतगर्दी के नाम पर यकतरफा फौजी कार्रवाई का कोई अलग या खुदकार हक बैनुल अक़वामी कानून में मौजूद नहीं। माहिरीन ने वाज़ेह किया कि अगर ताकत का इस्तेमाल गैर कानूनी हो तो ये बुनियादी इंसानी हक़ ज़िंदगी की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि ऐसे इक़दामात खित्ते में बड़े फौजी तसादुम के खतरात को जन्म दे सकते हैं। ये भी कहा गया कि अगर भारतीय कार्रवाई को मुसल्लह हमला तस्वुर किया जाए तो बैनुल अक़वामी कानून के तहत पाकिस्तान को दिफा का मुकम्मल हक हासिल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई को पाकिस्तान ने भारतीय फौजी कार्रवाई की मजम्मत की और सलामती कौंसिल को आगाह किया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक महफूज रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने भारतीय इक़दामात को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अदम मुदाखलत के आलमी उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में सिंतास माहिदे बारे पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भी तायद की गई है। उनके मुताबिक भारत सालिसी के अमल में शिरकत से गुरेज कर रहा है और सिंतास माहिदे के दायरे इख्तियार को चैलेंज करके माहिदे की रूह को नुकसान पहुंचा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि पानी रोकना या माहिदे को मुअत्तल करना गैर मुनासिब और गैर कानूनी कदम है, क्योंकि इसका बराह रास्त बोझ पाकिस्तानी शहरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक पर पड़ता है। माहिरीन ने वाज़ेह किया कि जवाबी इक़दामात भारत को बुनियादी इंसानी हुकूक की जिम्मेदारियों से इस्तिस्ना नहीं देते और इसके लिए नोटिस, मुज़ाकरात की पेशकश और कानूनी तरीक़ेकार की पाबंदी लाजमी है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में निशानदही की गई कि इंडस कमीशन के सालाना इजलास 2022 के बाद मुनक्किद नहीं हो सके। इसके अलावा डाटा के तबादले में रुकावटें डाली गईं और तस्फिया जाती शिकों पर तनाज़ात पैदा किए गए, जो मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने भारत से बाज़ाब्ता वज़ाहत, मुमकिन तलाफ़ी और माज़रत का मुतालबा करने की सिफारिश भी की है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने भारत पर जोर दिया कि वो सिंतास माहिदे पर नेक नियती से मुकम्मल अमल दरामद करे और पानी में रुकावट के बाइस पैदा होने वाली इंसानी हुकूक की पामाली और नुकसानात को रोकने के लिए अमली इक़दामात वाज़ेह करे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।